Hello everyone, how are you? Today we are going to continue exercise 11.1, question 6. Population of a town is 7080. If the number of female is 4000, find the ratio of male to female. तो हमें रेशो बतानी है मेल और फीमेल. मीन समझ रहे हो ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी है और जो फीमेल जो है वो 4000 है. तो बच्चों इसे आप ऐसे लिख देंगे, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आपकी इतनी है, फीमेल आपके 4000 है और मेल क्या हो जाएंगे आपके, जो आपकी पॉपुलेशन दी गई है टाउन की उससे माइनस कर देंगे. ठीक है, तो हम जब 7080 को 4000 से माइनस करेंगे बेटा, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमारे मेल कितने आ जाएंगे 3080. ठीक है, तो हमें फीमेल पता चल गया और मेल पता चल गया, तो हम इसे रेशो में लिखेंगे 4000 एंड 3080. ठीक है, अब इसे हम 0 से 0 काट देंगे बेटा. अब हम इसे 2 से काटेंगे. 2 2 जा 4, 0 के 0 आ गए दोनों. ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8. ठीक है, फिर हम 2 से काटेंगे. 2 1 जा 2, 2 0 के 2 0 आ जाएंगे और 2 7 जा 14 और 1 कैरी हुआ तो 14 हो गया ना. 2 7 जा 14. तो हमारा रेशो क्या आएगा बेटा, 100:77. तो हमारी जो फीमेल है वो कितने हो गए 100 और मेल कितने हो गए 77. तो आपका आंसर आ गया बेटा 100:77. इज दैट क्लियर बेटा? एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7. इन ए क्लास देयर आर 48 बॉयज एंड 20 गर्ल्स. आपकी जो क्लास में है 48 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं. तो फाइंड द रेशो ऑफ ए गर्ल टू बॉय. अब हमें गर्ल और बॉय में रेशो बताना है. तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो बच्चों हम ये पार्ट ए क्वेश्चन 7 का ए पार्ट में गर्ल टू बॉयज़ का रेशो करेंगे. बॉयज़ हमें कितनी दिए गए 48, गर्ल्स दी गई 20. तो हम गर्ल्स की जो 20 आया वो यहाँ लिख देंगे और बॉयज़ का रेशो 48 लिख देंगे. अब इसे हम 20/48 लिखेंगे और इसे अब डिवाइड करेंगे हम. तो 2 1 जा 2 और 0 का 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8. ठीक है, और हम क्या करेंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. ठीक है, तो 12 आ गया आपका. ऊपर क्या बचा 5. तो हमारा रेशो क्या बन गया बेटा 5/12. तो हमारी 5 गर्ल्स हो गई और 12 बॉयज़ हो गए. ऐसे ही आपका बेटा बी पार्ट है 7 का, बॉयज़ टू गर्ल. अब हमें क्या रेशो निकालना है, बॉयज़ से गर्ल का रेशो निकालना है. तो हम सेम वही प्रोसेस वो करेंगे, बॉयज़ टू गर्ल. तो हम बॉयज़ का जो रेशो है वो लिख देंगे 48 अपॉन गर्ल्स का 20 है. तो हम इसे हम करेंगे, काटेंगे ना. तो 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8. तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा 12/5. तो हमारे 12 बॉयज़ रेशो 5 गर्ल्स. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बेटा. एंड पार्ट सी में क्या गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू गर्ल. हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनमें गर्ल्स का रेशो बताना है. अब तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे टोटल स्टूडेंट्स क्या कितने हो गए, बॉयज़ प्लस गर्ल कितने हो गए 48 + 20. तो हमें टोटल स्टूडेंट्स कितने मिल गए बेटा, टोटल स्टूडेंट्स हमारे हो गए 68. ठीक है, और गर्ल हमारी हो गई 20. तो हमें रेशो गर्ल्स का निकालना है, गर्ल और टोटल स्टूडेंट्स का. तो रेशो क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट्स अपॉन गर्ल नंबर जितनी दी गई हैं. तो हमारा टोटल स्टूडेंट 68 है और अपॉन गर्ल्स कितनी है 20. तो बच्चों इन्हें हम इसे अब काटेंगे. 2 1 जा 2 और 0 का 0 आ गया. 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8. ठीक है,
अब 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा, 2 7 जा 14। तो हमें रेशो क्या है हमारी बेटा 17/5। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, जो रेशो हुआ टोटल स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स का 17/5। हमारे टोटल स्टूडेंट 17 है तो 5 हमारी गर्ल्स हैं बेटा। ठीक है, इज डेट क्लियर। इसका आप डी पार्ट खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:2:1। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो बच्चों हमें ये ट्रायंगल के रेशो बता रखे हैं कि एक साइड 3 है, एक 2 है और एक 1 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें आपको एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:2:1। तो लेट एंगल ऑफ इज बी 3x 2x एंड x। ठीक है, तो हम इसे 3x + 2x + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों हम जब इसे जोड़ेंगे 3 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम x को करेंगे 6, हमारा इधर चला जाएगा तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 और 0 का 0। तो हमें क्या मिल गया बेटा, x कितना है हमारा 30 डिग्री आ गया। तो हमारी जब x हमारा 30 डिग्री है और हमारा जो दूसरी साइड है वो 2x है, तो हम 2 में 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा, और 3x है उसमें 3 × 30 कर देंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये आपका जो रेशो दिया गया है वो इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, 90 डिग्री 60 एंड 30। इज डेट क्लियर बेटा। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं 90:60:30 डिग्री। ठीक है बेटा, इज डेट क्लियर बेटा। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 9 रेशो बिटवीन टू नंबर इज 3:11। फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 154। तो बच्चों आपको जो सम ऑफ रेशो कितना दिया गया बेटा 154। लेट नंबर जो है आपने माना x है, तो हम जो आपको रेशो दी गई है 3:11 जो दी गई है वो 3x + 11x क्या इज इक्वल टू होगी 154। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दी गई है रेशो, ये जो दी गई है आपको 2 नंबर की जो रेशो है 3:11 दी गई है ना, वो आपकी लेट नंबर डाल के हमने ये कर दिया है। ठीक है, तो 3x + 11x इज इक्वल टू 154। तो 11 और 3 क्या है 14x इज इक्वल टू 154। x हमारा क्या हो गया अब 154/14। तो बच्चों 14 1 जा 14 और 14 1 जा 14 और 1 कैरी हुआ 14 1 जा 14। तो हमारे क्या बता x का 11। ठीक है, अब हमारा x क्या आ गया हमारा 11 है। तो हमारा पहला नंबर क्या था 3 × 11 33। हमें x की वैल्यू 11 लिख दी ना, और अब 11 × 11 121। तो बच्चों आंसर आपका आ गया 33 और 121। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है का रेशो क्या है 11:7। 11 लेंथ है तो 7 उसकी ब्रेथ है। इफ़ द ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 49, और उन्होंने हमें हिंट दे दिया कि पार्क की जो ब्रेथ है चौड़ाई है 49 मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ पार्क। तो हम क्या कर बच्चों, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क बी 11x एंड 7x। ठीक है, हमने x मान के चलिए। आल्सो ब्रेथ ऑफ द पार्क इज हमारी 49 मीटर है। ठीक है,
अब जब हमें ब्रेथ हमें 49 दे दी गई है और हमें जो रेशो आ रही है हमारी 7x है, तो हम 7x इजिकल टू 49 जो हमें दी गई है रेशो और जो हमें ब्रेथ बताएगी वो हमने इसको इजिकल टू कर दिया। तो हमारा x इजिकल टू 49/7, तो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। ठीक है बेटा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, हमें ब्रेथ की वैल्यू पता चल गई, तो हम 7 इंटू 7 49 मीटर हो गया और लेंथ हमारी 11 हमें x मिल गई, तो 11 इंटू 7 77 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, 77 मीटर और 49 मीटर। इज दैट क्लियर बेटा? एंड नेक्स्ट है आपका बेटा 12। द वेट ऑफ चारू इज 30 kg. Her mother's weight is 20 kg. More than her. Find the ratio. तो हमें बच्चों चारू का वेट दिया गया है 30 kg एंड उसकी मदर का वेट है 20 kg और मोर देन है उससे 20 ज़्यादा है। ठीक है, तो फाइंड द रेशो, हम उसकी रेशो क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, चारू का वेट क्या है हमारा 30 kg है, हर मदर वेट जो है हमारा 20 ज़्यादा है, मोर देन। ठीक है, मोर देन जरूर लिखेंगे बेटा। ठीक है, मोर देन 20। तो हम क्या करेंगे 30 + 20 50 kg उसकी मदर का वेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा रेशो क्या बन गया बेटा 30 रेशो 50 kg। ठीक है ना, तो अब हम इसे क्या करेंगे 30/50, 0 से 0 कट गया, हमारा रेशो क्या आ गया बेटा 3:5। तो बच्चों आपका जो ये अगर चारू का 3 kg है तो मदर का वेट 5 kg होगा। इज दैट क्लियर बेटा? ये आपका आंसर होगा। और आपको मैं ये क्वेश्चन 7 का पार्ट डी आपको होमवर्क में करना है और क्वेश्चन 10 13 14 15 16 ये आपको 5 क्वेश्चन जो दिए हैं ये आपको अपने आप खुद करके फिर रफ कॉपी पे करके फेयर कॉपी पे करनी है। आपकी ये 11.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।